झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य यानी झारखंड 26,000 शिक्षक बहाली को लेकर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, उसका कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही साथ क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों का कंप्लीट डिटेल्स में सिलेबस बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आने वाले दिनों में जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड सुपर टेट यानी जेएसएससी द्वारा 26,000 सहायक आचार्यों की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको पूरी तरीके से कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार है, क्योंकि झारखंड में तमाम नौकरी और स्पेशली टीचर्स वैकेंसी से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम आपका होगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा 26,000 शिक्षकों की जो बहाली परीक्षा यानी सुपर टेट जिसका यानी कि जेटेट मेन है, इसमें आपको सीबीटी आधार पर एग्ज़ाम होगा। सीबीटी मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर में ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, ऐसा अगर होता है तो फिर उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। और जहाँ तक अभी तक जो लग रहा है कि ये एग्ज़ाम आपका अलग अलग शिफ्ट में ही होने का ज़्यादा चांस है, तो नॉर्मलाइजेशन इस एग्ज़ाम में भी होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा और परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यानी सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा। इसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा जिस जिस पेपर को लेकर, उसका भी कंप्लीट जानकारी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो आपका मार्क्स होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो परीक्षा का स्वरूप आपका कैसा होगा, तो एक ही चरण होगा। यानी जो 26,000 सहायक आचार्यों की बहाली होगी, सीधा आपका एग्जाम होगा, 3 पेपर का एग्जाम, और 3 पेपर के एग्जाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पर आपका चयन होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। यानी यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा और 4 में से कोई आपको यहाँ पे आंसर को टिक करना होगा। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे सबसे पहले क्लास 1 टू 5 का कंप्लीट सिलेबस क्या है दिया हुआ है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न होने वाला है ये। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य। इंटरमीडिएट मतलब यहाँ पे हो गया जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड किए हुए हैं, ये उनके लिए है। यानी 1 टू 5 के लिए है, ये आपका पेपर होने वाला है। तो इस पेपर में क्या जो है 1 टू 5 में अगर बहाली होगी तो उसमें कौन कौन सा यहाँ पे एग्जाम होगा, चलिए उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम होगा। 3 पत्र होंगे। क्या कितना पत्र होंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 पेपर होगा, आपका एग्जाम होगा। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। यानी जो आपका 3 पेपर का एग्जाम देना होगा, एक ही दिन में एग्जाम होगा और आपको 3 पाली में एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। तो 3 पाली में ये आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए अब पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 2 में क्या होगा और पेपर 3 में क्या होगा, चलिए एक-एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 में। तो पेपर 1 में देखिए कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, ओरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया में से कोई एक भाषा, और ये जो भाषा होगा ये अर्हक प्रवृत्ति के होंगे। यानी ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसका मार्क्स जो है यानी पेपर 1 का जो है मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा, बल्कि ये आपको क्वालिफाइंग पेपर होगा। और इसके लिए आपको इन भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेपर 1 के लिए। टोटल प्रश्न होने वाला है 100 और टोटल आपको 100 के लिए हर एक क्वेश्चन का हर एक आंसर, तो इस हिसाब से आपको टोटल 1 अंक दिया जाएगा। यानी टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स। इसके लिए आपको समय दी जाएगी पूरा 2 घंटे, यानी 120 मिनट का समय मिलेगा आपको पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में आपको कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा, यानी ऐसी भाषा जो झारखंड कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा तय की गई है। जैसे देखिए पेपर 2 में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया,
कुड़ुक यानी ओरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, ओडिया और संस्कृत में से कोई एक भाषा सिलेक्ट करना पड़ेगा पेपर 2 के लिए। लेकिन ये जो पेपर है ये आपका पेपर मेरिट बनेगा। ध्यान रखिएगा, पहला पेपर जो है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर यानी पेपर पास करना है होगा, और कितना पास करना होगा वो भी बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और अगर बात की जाए पेपर 2 तो इसमें से कोई एक भाषा आपको लेना पड़ेगा, एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी लैंग्वेज में आपको मेरिट बनेगा पेपर 3 के साथ। ठीक है, इसमें भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो देखिए पेपर 3 यानी कि जो पेपर 2 आपका होगा, पेपर 2 के साथ पेपर 3 दोनों मिला के पेपर 2 प्लस पेपर 3 ये है आपका मेन पेपर जिसमें आपको मेरिट बनेगा। ठीक है, और पेपर 1 जो है सिर्फ आपको पास करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पेपर 3। पेपर 3 में आपको 3 तरह का चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 3 तरह से आपको पढ़ना है, तैयारी करना है। पहला जीएस जीके और करंट अफेयर्स यानी सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा और 50 मार्क के लिए। पेपर 3 में आपको दूसरा चीज़ पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान से, जिसमें 75 क्वेश्चन रहेगा और पूर्णांक यानी 75 मार्क्स रहेगा। और 3 में आपको पूछा जाएगा ठीक है 3 सेक्शन में ये आपको पूछा जाएगा 75 प्रश्न विज्ञान एवं गणित से और उसका मार्क्स भी आपको 75 यानी टोटल 3 घंटे का समय भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए देखिए तीनों का, तो तीनों मिला के आपका हो रहा है 200 यानी 200 क्वेश्चन के लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे और साथ ही आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट आपको दिया जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, ये है एग्जाम का पैटर्न। तो इस तरह से आपको 200 यहाँ पे प्लस 100 आपका पेपर 2 दोनों मिला के 300 मार्क्स में ही आपका मेरिट बनेगा। और जो आपका पेपर 1 होगा वो पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है कि पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा और इसमें 30% अंक लाना होगा। और ये 30 जो नंबर है परसेंट अंक है ये आपको लाना होगा ही, उसके बाद ही आपका पेपर 2 और 3 की जांच होगी, नहीं तो फिर आपका इसका जो है अन्य पत्र की जांच नहीं की जाएगी। और इसका जो है जो आप मार्क्स कितना भी लाए लेकिन इसका मार्क्स आपको याद नहीं होगा मेरिट लिस्ट में, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर यानी पास मार्क्स के लिए ही आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो ये रहा। आप इसका डिटेल्स में अगर और आपको वीडियो चाहिए कि सर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना होगा, तो सारा चीज़ आपको बताएंगे। वीडियो को आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जितना कमेंट दीजिएगा हम उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग का अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो पेपर जो आप लोग का पेपर 3 है उसमें क्या क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, पेपर 1 में क्या पढ़ना है, डिटेल्स वीडियो लेकर आएंगे। अब बात करेंगे 6 to 8 के लिए क्या क्या पेपर है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका सेम पेपर 1 जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेम 1 to 5 की तरह ही आपको आहार प्रवृत्ति यानी जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको पेपर 1 ओनली फॉर पासिंग यानी 30% अंक लाना होगा और टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंक रहेगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। और इनमें से ही आपको कोई एक पेपर जो सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, ये आपका होगा मेरिट लिस्ट। तो 1 to 5 में क्या था, सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 में ही आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन इसमें पेपर 2, 3, 4 3 पेपर का मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मेरिट लिस्ट बनेगा कैसे, क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए पेपर 2 में जैसे आपको बता दिए 1 to 5 में सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको एक रीजनल लैंग्वेज या आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा और इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स रहेगा 100 और टाइम रहेगा 2 घंटा। इस तरह से आपको इनमें से ही कोई एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और ये आपका मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2। इसके अलावा बात की जाए पेपर 3 में, तो देखिए पेपर 3 में आपको सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी जीके जीएस का एक पेपर रहेगा और जीके जीएस वाला पेपर आपका 100 प्रश्न रहेगा, पूर्णांक रहेगा 100 और एग्जाम होगा 2 घंटे का। और जो चौथा विषय है ये विषय है सब्जेक्ट रिलेटेड, स्पेशली सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए कोई साइंस कैटेगरी से है तो उसको साइंस वाला एग्जाम होगा, कोई सोशल साइंस एसएसटी कैटेगरी से है तो एसएसटी से होगा। ठीक है, तो कोई लैंग्वेज कैटेगरी से है तो लैंग्वेज। और इनमें वैकल्पिक होगा, यानी कि आप जो सिलेक्ट करेंगे, अगर आप साइंस वाले हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में साइंस ऑनर्स किया है तो साइंस आपको मिलेगा, अगर आपने सोशल साइंस किया है तो सोशल साइंस से मिलेगा, यानी आर्ट्स से किया है तो आर्ट्स से मिलेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे बता देते हैं। जैसे देखिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक, जिसमें कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। यानी क्या क्या पूछेगा, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स से सवाल रहेगा,
फिजिक्स से सवाल रहेगा, केमिस्ट्री से सवाल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका बॉटनी और जूलॉजी से सवाल रहेगा, यानी बायोलॉजी से सवाल रहेगा, और 5 खंड में विभाजित होंगे, और इसमें टोटल अंक आपका पूछा जाएगा 120 प्रश्न पूछा जाएगा, और मार्क्स रहेगा 100 सॉरी, टोटल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 180, और मार्क्स भी आपको मिलेगा 180 का। और उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य है। उसके उपरांत ही सभी विषय के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी आपका ये जो पेपर होने वाले हैं, ठीक है, इसमें आपको 33% लाना है। अगर आप साइंस कैटेगरी से है तो आपको 180 मार्क्स का जो है ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए सोशल साइंस कैटेगरी से है या फिर आप कॉमर्स से है, तो कॉमर्स और सोशल साइंस के लिए यहाँ पे है, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन में से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 7 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें किसी 3 खंडों को ही उत्तर देना है, ठीक है। यानी आपका टोटल यहाँ पे देखिए 7 खंड है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इस तरह से आपको टोटल देखिए 7 है, 7 रहेगा। लेकिन आपको तो वहाँ पे 7 ग्रुप वाइज आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ग्रुप वाइज जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 3 ग्रुप ही आपको आंसर लिखना है, 3 खंड का ही आंसर देना होगा। और इसमें भी 33% अंक लाना होगा एसएसटी वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए। और जो लैंग्वेज वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू वगैरह जो भी लैंग्वेज है, तो उनके लिए ये सिस्टम है, उसको भी 180 का क्वेश्चन और 180 मार्क्स के लिए। और इस तरह से जो है मेरिट जो बनेगा वो पेपर 2, 3, 4 यानी 380 मार्क्स में बनेगा, और 100 अंक जो है वो आहर प्रवृत्ति यानी कि आपका नेचुरल सॉरी यहाँ पे है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये रहा कंप्लीट, और जो आपको डिटेल्स बता दिए। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें 30% अंक लाना होगा। और इसके अलावा अगर आपको क्या क्या पढ़ना है पेपर वाइज, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसका भी कंप्लीट वीडियो बता देंगे आप लोगों को। चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा, और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।